गई, सहेलियों के साथ क्रीड़ा करने लगी। कालनेमी नाम का राक्षस पवन रेखा पर मोहित हो गया और उग्रसेन का भेष बदलकर पवन रेखा के साथ छल किया। पवन रेखा कहने लगी कि हे स्वामी, दिन में मैथुन करना अच्छी बात नहीं है, आप अपने महल की ओर चलिए। लेकिन नहीं माने और उस काल नेमी नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया। तुरंत ही अपने भेष पर आ गया। पवन रेखा ने कहा, रे दुष्ट, तूने हमारा धर्म नष्ट कर दिया, तूने हमारे पति का रूप धारण किया। पवन रेखा का बिगड़ा श्रृंगार देखकर सहेलियां कहने लगी कि हे बहन, आपके श्रृंगार को क्या हो गया? कहा कि जंगल में बंदर मिल गए थे, बंदर ने हमारा पूरा श्रृंगार तहस नहस कर दिया। सहेलियों का आश्वासन देकर आज पवन रेखा अपने महलों में आई। कुछ समय उपरांत पवन रेखा की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों ने उसका नाम कंस रखा। कंस जैसे ही बड़ा हुआ, बहुत ही अत्याचार दुराचार करने लगा। कंस से अपने नगर के लोगों को कष्ट देने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा। एक दिन अपनी माता पवन रेखा के पास जाता है और कहता है, हे माता, काफी दिन हो गए पिताजी से मुलाकात नहीं हुई, पिताजी कहाँ हैं? कहा कि पुत्र जमुना के किनारे यज्ञ करते होंगे, आप वहीं पर देखाओ। जब कंस जमुना के किनारे बंधुओं गया तो राजा उग्रसेन भगवान नारायण का ध्यान और हवन कर रहे थे। भगवान नारायण का ध्यान करते करते आहुति देने लगे। तुरंत कंस वहीं पर पहुंच गया और कहने लगी, अरे पिता, आज हमको पता चला कि मथुरा राज्य गरीब क्यों है। इतनी कीमती कीमती चीजें, काजू बादाम पिस्ता, आप हवन में झोंक रहे हैं। कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है, तुझको मुझसे ज्यादा पता ना होगा। अरे कहा पिता, पता हो चाहे ना हो, लेकिन आज से कोई भी मथुरा में उस नारायण के नाम का ना कोई हवन करेगा ना पूजन करेगा। और अपने पिता को एक थापड़ मारी और कारागृह में बंद कर दिया और 20 वर्ष का भोजराज कंस मथुरा का राजा बन गया। जब मथुरा का राजा बन गया, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भी इस नगर में भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करेगा। अगर संकीर्तन करना है तो कंस के नाम का करे, हवन लगाना है तो कंसाय स्वाहा करे, कोई भी भगवान के नाम का कोई कीर्तन नहीं करेगा। उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागृह में तो डाल दिया। अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी के लिए वर देखने के लिए कंस गया। वर देखते देखते काफी समय हो गए, लेकिन कोई वर नहीं मिला। बंधुओं, दुष्टों के साथ में कौन रिश्ता करेगा? दुष्ट से लोग वैसे ही तो डरते हैं, और दुष्ट के साथ में शादी का संबंध जानकर कोई करेगा तो नहीं। आज वसुदेव जी के पास भोजराज कंस गया। कहा कि हे वसुदेव, हमारी भतीजी
देवकी का विवाह हम आपसे करना चाहते हैं। कहा तो कर दो, कोई चिंता की बात नहीं है, एक हो गया एक और हो जाएगा। बंधु, हमारे भारत में कितने भी विवाह हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, 1 2 3 4, कोई टेंशन नहीं। आज देवकी का विवाह हुसैन ने वसुदेव जी के साथ कर दिया और जैसे ही विदा करने लगे, सारथी छोड़ने के लिए जाने लगे देवकी को, भोजराज कंस ने कहा कोई छोड़ने नहीं जाएगा, हम अपनी बहन की विदा स्वयं करेंगे। जैसे ही विदा करने के लिए भोजराज कंस निकला तो तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जो देवकी का 8वां गर्भ होगा तेरी मृत्यु का कारण होगा। देवकी का 8वां गर्भ है, तुझे मार डालेगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तुरंत ही रथ रोक दिया और देवकी के केस पकड़कर तुरंत रथ के नीचे कर दिया। कहा जब नागिन ही नहीं रहेगी तो सपोला कहां से आएगा। ना ये देवकी रहेगी, ना 8वां रहेगा, ना हमारी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने सोचा अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो यह देवकी को मार डालेगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, कहने लगा, अरे कंस, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे पुत्र को छोड़ दो, हमारी पत्नी को छोड़ दो। कंस कहने लगा, हे वसुदेव, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी का 8वां तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा और तुम कह रहे हो इसको छोड़ दो। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज वसुदेव जी कहने लगे, कंस, पहला दूसरा 7वां तक तो हो जाएगा, तुमको 8वें की दिक्कत है ना। जैसे ही 8वां होगा हम तुम्हें दे देंगे। पहला पुत्र हुआ। देखते देखते वसुदेव जी कंस के पास ले आए। जैसे ही कंस के पास ले आए, कंस ने उस मांस के लोहे को पकड़ा और कहने लगे, वसुदेव, ये थोड़ी हमको मार डालेगा। 8वां पुत्र अनिष्ट है, उसको हमको दे देना। यह पीछो जो जाऊं शुद्ध याते मोहिना घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है, सो दीजो मम हाथ। अब यह उदारता देवराज इंद्र को न सुहाई। देवराज इंद्र दौड़ा दौड़ा देवर्षि नारद के पास गया, कहा, नारद, कंस तो आज धर्म के रास्ते पर चलने लगा, आप जाइए कुछ करिए। तुरंत देवर्षि नारद भोजराज कंस के पास आ गए। जैसे ही कंस ने नारद को देखा, स्वागत वंदन अभिनंदन किया और कहा, हे कंस, क्या कर रहे हो? तुमने एक पुत्र को छोड़ दिया, एक पुत्र को छोड़ दिया, ना जाने यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बने। एक लाइन खींची देवर्षि नारद ने, कहा कि ये 8 लाइन है, ये 8 लाइन गिनो, पहला भी 8 हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस को बात समझ में आ गई और कंस ने कहा कि वसुदेव, उसी पुत्र को लेकर आओ। और वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर आए
और चारों तरफ घुमाया और दीवार में दे मारा। उस पुत्र की वहीं पर मृत्यु हो गई। छह पुत्र कंस ने मार डाले। भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारी कब सुनोगे, कब आओगे। सभी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब तो सुनो। सातवें में शेषा अवतार बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। योगमाया को आदेश दिया, योगमाया जाओ, देवकी के गर्भ से जो वह बालक है यशोदा रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो, और जो वह पुत्री है वह इस कारागार में ले आओ। योगमाया ने वही किया, और देखते ही देखते वह पावन पुनीत समय आ गया। 8वें गर्भ की बारी है, कंस की खूब तैयारी है। आज खुद राजा पहरेदारी में जेल में बहन बिचारी है। राजा कंस खुद जेल में है। 8वां हुआ और हमने हाथ में पकड़ा और मार डाला। सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु आओ, कंस का अत्याचार बढ़ने लगा है। और देवता कहने लगे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम तसत्ते सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यागम तम शरणम प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु आओ, आप ही अंतिम सहारा है और कोई नहीं है। धीरे धीरे पावन पुनीत समय आ गया। थी अर्ध निशा घन घोर रात, बादल में तनिक रिमझिमी थी। सोता गण वह संसारी पूजे, भादों की कृष्ण जन्म अष्टमी थी। धीरे धीरे वह पावन पुनीत समय आ गया। अर्धरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, भादों का माह, अष्टमी तिथि, और भगवान नारायण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जैसे ही देवकी के गर्भ से जन्म लिया, कारागृह में उजेला छा गया। जब उजेला छा गया तो भगवान कह रहे, हे वसुदेव देवकी चिंता न करो, देखकर तुम्हारा घनघोर त्याग त्रिलोकपति चकराया है। अब भय न करो, हे माता पिता बेटा बनने को आया है। हे माता अब भय न करो, हम आ गए हैं। और देखते ही देखते भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए देवकी के गर्भ से उस कारागृह में आ गए। जय जय श्री भागवत महापुराण अंतर्गत कृष्ण जन्म परिपूर्ण नवल सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।